नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई थिंक अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सर्व संख्या की, जो कि इसके पहले क्लास में व्यंजकों का गुणनफल चल चुका है, हो चुका है गुणनफल। जो हमारा कंटेंट था वो था व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्व संख्याएं था। तो व्यंजकों का गुणनफल हम लोग पढ़ चुके हैं और सर्व संख्या इसमें इस कंटेंट में बाकी है, तो उस सर्व संख्या को हम लोग देख लेते हैं। जो कि यहाँ से एक प्रश्न अवश्य आता है, चाहे वो मल्टीपल चॉइस में पूछ ले या अति लघुत्तरी में पूछ ले या लघुत्तरी में पूछ ले। ठीक है, एक प्रश्न अवश्य आएगा आपको, एक नंबर का। वो बहुविकल्पी में पूछ सकता है, बहुविकल्पी में पूछ सकता है, या फिर अति लघु में पूछ सकता है। और होता बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल होता है। सरल संख्या में करना कुछ नहीं होता है, बस मान रख करके मान चेक करना होता है कि क्या ये सरल संख्या है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सर सबसे पहले सरल संख्या समझ लेंगे सरल संख्या है क्या, उसके बाद हम प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए आप, बिल्कुल आपका मैथ का पेपर अच्छा जाएगा। और आपके पास थोड़ा समय कम है, अब आप बिल्कुल लग जाइए। तो चलिए देखते हैं सरल संख्या क्या है। ठीक है, ऐसा समानता सूचक बीजी कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है सर्व संख्या कहलाता है। देखिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहें कि एक समीकरण दिया रहेगा और वो समानता सूचक बीजी कथन है। मतलब एक समीकरण दिया रहेगा और उसमें उसमें मान रखना होगा, और वो मान दोनों, जैसे सपोज दैट ये दिया है आपका, देखिए समीकरण ये दिया है 2x+1 इक्वल टू 2x+2। इसमें हम मान x बराबर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? x बराबर 1। अगर x बराबर 1 रखने पर इधर की वैल्यू और इधर दोनों पदों की वैल्यू क्या हो जाती है? समान हो जाती है। तो हम कहेंगे कि ये सरसम है, अन्यथा क्या है? सरसम नहीं है। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है कि सरसंख्या में जब पूछता है तो यही करना होता है कि एक निश्चित वैल्यू रखनी होती है। और वो निश्चित वैल्यू होती क्या है कि जो इस पद में वैल्यू रखिए वही अगले वाले पद में बराबर की उस पद में भी वैल्यू वही रखिए। अगर दोनों पद बराबर हो जा रहे हैं तो सरसंख्या है, अगर दोनों पद बराबर नहीं है तो हम वहां लिखेंगे ये सरसंख्या नहीं है। ऐसे ही पूछा जाता है। अब जरूरी नहीं है कि यक्स बराबर एक ही रखें, हम यक्स बराबर 2 रख सकते हैं, यक्स बराबर 3 रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू रखिए आप, लेकिन पदों के दोनों पक्षों में वही मान होना चाहिए। अगर वही मान दोनों पदों में दोनों पक्षों में वही मान रखा गया है और दोनों की वैल्यू समान हो जा रही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन हम कहेंगे सरसंख्या है। यही हमारा सरसंख्या का सिंपल लैंग्वेज में यही है डेफिनेशन, कि ऐसा समानता सूचक बीजी के, देखिए समानता सूचक का मतलब समान पद, यानी ऐसे समान इंडिकेटर रखना है आपको, ऐसे समान वैल्यू को रखना है जो दोनों पदों, मतलब वो समान का मतलब होता है दोनों पदों में वही वैल्यू रखिए। अगर इधर x बराबर 2 रख रहे हैं, x बराबर 2 रख रहे हैं, तो इधर भी x बराबर 2 ही रखिए। अदर कुछ नहीं कि यहाँ x बराबर 1 रखें, यहाँ x बराबर 2 रखेंगे, तो ये नहीं। समानता सूचक किसी को बोलते हैं बीजी कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। देखिए, वैल्यू हमारी रखी जाती है अचर मान, x बराबर 1 क्या है? अचर मान है। लेकिन चर क्या है? x है, इधर भी x है। तो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, यानी x बराबर अगर यहाँ 1 रखें और x बराबर यहाँ भी 1 रखें, अगर दोनों की वैल्यू समान हो जा रही है तो हमारी वो क्या हो जाएगी? सरल संख्या हो जाएगी। चलिए वैल्यू दे रख के देख लेते हैं हम यहाँ यक्स बराबर क्या रखेंगे? यक्स बराबर 1 रख के चेक कर लेते हैं कि क्या यह सरल संख्या है या सरल संख्या नहीं है। जैसे हो जाएगा 2 यक्स का मान 1 + 1 बराबर 2 × यक्स की वैल्यू 1 है और प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसकल टू क्या होगा? 2 × 1 = 2 और प्लस क्या हो गया? 2। तो 2 दूनी के 4 हो गया, इसकल टू 2 2 क्या हो गया? 4 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ओ सॉरी,
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन ये क्या है, यह सर्वसंख्या है। ये हमारा क्या है, सर्वसंख्या है। क्यों है, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, यही सर्वसंख्या है। अगर यक्स बराबर दो एक रखने पर दोनों के मान समान नहीं होते तो हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो हम ये कह देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। यानी तब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, देन ये सर्वसंख्या नहीं है। तब क्या हो जाता है, सर्वसंख्या नहीं हो जाता। यही चीज देखना है। और एक नंबर का प्रश्न आता है इससे, 2020 में पूछा गया है। 2020 में पूछा गया है, 2020 में एक नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वसंख्या है। वो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, अति सॉरी लघु में सॉरी सॉरी बहुविकल्पी में पूछा है। बहुविकल्पी में पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या है, सरसंख्या नहीं है। और वो प्रश्न कौन सा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रश्न क्या पूछा गया है। नहीं तो चलिए मैं आपको सीरीज जब कराऊंगा तो वहां पे आपको दिखा दूंगा कि ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। सीरीज जब कराया जाएगा तो सीरीज में आ जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, सरसंख्या से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो संभवतः दो इसके पहले जब भी हुआ है 2020 में एक नंबर में पूछा गया है, बहुविकल्प में पूछा गया है कि निम्नलिखित में सरसंख्या है। ठीक है, चलिए हम सर जब वो सीरीज कराएंगे तो वहां पे आपका ये करा दिया जाएगा। चलिए ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। करेक्ट 3x इक्वल टू 2x प्लस एक्स। करा 3x इक्वल टू 2x प्लस एक्स। अब हमें इसको देखना है क्या ये सरसंख्या है या सरसंख्या नहीं है। देखिए यक्स का मान हम रख के चेक कर लेते हैं, सबसे छोटा मान यक्स बराबर एक रख के चेक कर लेते हैं। यक्स बराबर एक रख करके हम चेक कर लेते हैं कि ये सरसंख्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यक्स बराबर हम रख के देख ले रहे हैं, यक्स इक्वल टू एक। जब एक रखेंगे तो हो जाएगा 3 × 1 इक्वल टू 2 × 1 और प्लस 1। तो हो जाएगा 3 × 1 में 3 हो जाएगा, इक्वल टू 2 × 1 = 2 और प्लस 1 कितना 3। यानी ये भी हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी ये सरसंख्या है। क्या हो गया, सरसंख्या है। ये हमारा हो गया कि ये सरसंख्या है। ठीक है, तो यही चीज हो जाता है बड़ी आसानी से कि ये हमारी सरसंख्या है। अगर इसी जगह हम एक और सवाल ऐसे पूछ लें, जैसे सपोज दैट ये कह दें आपसे कि बताइए ये वाला मान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर सॉरी -1 इक्वल टू 8। अगर आपसे पूछ लें कि बताइए क्या ये सरसंख्या है या नहीं है, क्या ये सरसंख्या है या फिर नहीं है, तो क्या करेंगे आप, यक्स बराबर पहले आप रख के चेक कर लीजिए, यक्स बराबर एक रख के चेक कर लीजिए कि यक्स बराबर एक के लिए सरसंख्या है या किस मान के लिए सरसंख्या है। तो यक्स बराबर एक रख के हम चेक कर रहे हैं, तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक -1 इक्वल टू 8। एक में से एक गया जीरो, जीरो बटा क्या आ गया, जीरो बराबर क्या आ गया 8। ये सरसंख्या नहीं है, यानी यक्स बराबर एक मान के लिए सरसंख्या नहीं है। अगर हम यक्स बराबर दो मान लें, यक्स बराबर दो मान के लिए क्या है, सरसंख्या है, तब हम चेक करें यक्स बराबर दो के लिए। तो यक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 8। यक्स बराबर क्या रखेंगे, दो, दो का स्क्वायर कर देंगे, दो का स्क्वायर और -1 इक्वल टू 8। तो क्या हो गया, दो दूनी के चार, चार माइनस एक बराबर 8, चार में से गए तीन, तीन बराबर 8 क्या है, नहीं है। यानी ये सरसंख्या यक्स बराबर दो के लिए भी सरसंख्या नहीं है ये। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों समान नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि सरसंख्या नहीं है। यक्स बराबर मान यक्स बराबर एक के लिए भी सरसंख्या नहीं है, और यक्स बराबर दो के लिए ये सरसंख्या नहीं है, यानी सरसंख्या है ही नहीं। ठीक है, तो ये हुआ। चलिए तीसरा नंबर देखिए, 3x x+1 इक्वल टू 3x² + 3x एक सरसंख्या है, पूछ रहा है क्या ये सरसंख्या है, इसको भी चेक कर लेते हैं हम।
कि ये मान सरसंख्या, तो सबसे पहले यक्स बराबर हम क्या रख के देख लेते हैं, यक्स बराबर एक रख करके। जब यक्स बराबर एक रख के चेक करेंगे क्या ये सरसंख्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए चलिए देख लेते हैं हम। ठीक, यक्स बराबर एक रख के चेक कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 इंटू यक्स, यह क्या रखेंगे एक, और एक प्लस एक इक्वल टू 3 इंटू यक्स, यहाँ क्या रखेंगे 1 इंटू 3 इंटू 1, चेक कर लीजिए। तो 3 × 1 = 3 हो गया, और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इसकल टू कितना होगा, 3 × 1 = 3, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और एक का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, एक का स्क्वायर का मतलब एक ही होता है, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और प्लस 3 × 1 = 3, तो 3 दूनी के 6, और बराबर 3 × 3 = 6, बिल्कुल। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यह यक्स बराबर 1 के लिए सर्वसंख्या है। सर्वसंख्या है, यक्स बराबर 1 मान के लिए सर्वसंख्या है। अगर हम यक्स बराबर 2 मान के लिए सर्वसंख्या देखें तब, चलिए देख लेते हैं। यक्स बराबर 2 मान के लिए, यक्स बराबर 2 मान के लिए सर्वसंख्या देख लें। यक्स बराबर 2 के लिए देख लेते हैं। जब यक्स बराबर 2 के लिए देखेंगे तो पता चलेगा कि यक्स बराबर 2 के लिए है कि नहीं है। तो यक्स का मान 2 रखिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 × यक्स, यह क्या रखेंगे 2, 2, और फिर यहाँ रखेंगे 2 + 1 बराबर 3 × 2 का स्क्वायर, और प्लस 3 × यक्स का मान कितना रखेंगे, यक्स की वैल्यू रखेंगे हम, यक्स की वैल्यू रख देंगे 3 × यक्स की वैल्यू 2 हो जाएगा। 3 हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया, 6 और 2 × 1 = 3 इंटू 3 हो गया, बराबर 2 दूनी के 4, 4 × 3 = 12, और प्लस 3 दूनी के 6, 6 × 3 = 18, बराबर 12 × 6 = 18। यानी यक्स बराबर 2 मान के लिए भी ये सरसंख्या है। अब ये यक्स बराबर कोई भी मान रखेंगे सबके लिए सरसंख्या आएगा। अगर एक बार किसी मान के लिए सरसंख्या हो गया, तो संभवतः आप जितने मान रखेंगे सबके लिए लगभग सरसंख्या आएगा। ठीक है, तो ये सरसंख्या का प्रॉपर्टी होता है कि अगर किसी एक मान के लिए आ गया तो अदर मान के लिए भी आ जाएगा। ये सरसंख्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि x+1/x = 10/3, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ ये नहीं पूछा है कि सरसंख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हम इसके पहले भी समीकरण और सरसंख्या पढ़ा चुके हैं, कि सरसंख्या का प्रयोग भी बताया है आपको, सरसंख्या का प्रयोग कैसे करना है। जैसे वहां पे कुछ सरसंख्या को पढ़ाया गया था, वो ये पढ़ाया गया था कि a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, ये सब सारे सर्वसंख्या ही हैं। ये सब सर्वसंख्या ही हैं। देखिए सर्वसंख्या मतलब इनका प्रयोग करके हम सवाल लगाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है कि कह रहा है x+1/x = 10/3, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप सर्वसंख्या का प्रयोग करके इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सरसंख्या कौन सा हल करेंगे, कौन सा सरसंख्या का लगेगा फार्मूला। देखिए ये आपको स्क्वायर वाला फॉर्म लग रहा है, और यहाँ प्लस है, तो स्वाभाविक सी बात है इस सरसंख्या का प्रयोग कर लीजिए। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² और प्लस 2ab, ठीक है यही होता है। तो देखिए अगर हम x+1/x बराबर 10/3, इसका अगर हम दोनों पक्षों का अगर हम होल स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का अगर हम होल स्क्वायर कर दें, तो इस फॉर्म में संभवतः हो जाएगा। यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर।
है ना, करने पर, ठीक ये हुआ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए कर देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, एक जगह क्या है x है, बी की जगह क्या है 1/x है, इसकल टू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इस यक्स से ये यक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा 100 के बट्टा 9, और ये जो दो है ना, इस दो को अचर पद के साथ लेके चले आइए, -2 यहाँ चलाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस है, जब पंक्षांतर करेंगे बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हुआ क्या, अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका एलसीएम 9 हो जाएगा, एलसीएम कितना हुआ 9 हुआ, तो ऊपर उतर गया 100 माइनस इसका भागे एक है, एक का भाग 9 देंगे 9 बार जाएगा, 9 दूनी के 18, कितना हो गया 100 में से 18 गया, 100 में से 20 गया, 80 बचेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 82 के बट्टा कितना हो गया 9 हो गया। ये किसकी वैल्यू आई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। अगर ये कटेगा, 3 दूनी 6, 2 8 22 नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा था, देखिए इसी का मान पूछ रहा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 82/9, यानी 82/9 यही आंसर हुआ इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं कि सर्वसंख्या का प्रयोग करके मान हल करना, ठीक है। हम सर्वसंख्या का जांच तो कर लिए कि क्या ये सर्वसंख्या है या नहीं है, इसकी जांच तो हम कर लिए, और सर्वसंख्या की जांच करने के लिए आपको पता है कि एक फिक्स वैल्यू रखा जाता है, एक्स का मान दिया हो या वाई का मान दिया हो, जिस फॉर्म में दिया हो सवाल, उस फॉर्म में हम एक्स या वाई का मान रख लेते हैं, एक फिक्स वैल्यू रखते हैं कि एक्स इक्वल टू 1 रखने पर चेक कर लेते हैं क्या ये सर्वसंख्या है, अगर सर्वसंख्या है तो वो ऑलरेडी सर्वसंख्या होगा ही होगा, अगर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू नहीं आ रहा है, तो वो सर्वसंख्या नहीं है, ठीक है। चलिए अगला ये सवाल देख लीजिए, ये कह रहा है यक्स -1/x बराबर 3, सवाल ये कह रहा है यक्स -1/x इक्वल टू 3/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अब ये तो प्लस दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस दिख रहा है, जब माइनस दिख रहा है तो हमको वर्ग इसी इन्हीं दोनों पक्षों को करना होगा, ये वाला तो मिल जाएगा, तो हम जानते हैं किस सरसंख्या का प्रयोग होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग अगर हम कर लेते हैं तो आ जाएगा कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यही का प्रयोग, तो यही वाला हमको निकालना है, ये देखिए यही निकालना है, तो बड़े आराम से आ जाएगा। तो हो जाएगा क्या, देखिए निकाल लीजिए, यक्स -1/x बराबर 3 के बटा 2, यहाँ लिख दीजिए दोनों अंशों का अंशों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा x -1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर, खोल दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, ए ए इंटू बी करेंगे तो यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सीधा 2 आता है बस, बराबर 3 3 का 9 के बटा कितना 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो मान यही निकालने के लिए कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो इसको यहीं रहने दीजिए, 2 को उधर पंचांतर कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x² इक्वल टू 9/4। अगर ये इधर पंक्षांतर होगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया तो हो गया कितना, x² प्लस 1/x² बराबर 4×2 = 8 और 9×8 = 17, 17/4। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। x² प्लस 1/x² इक्वल टू कितना हो गया, 17/4 हो गया। ठीक है, देखिए इसमें इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस टाइप के सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। हो सकता है किसी साल मिस कर गया हो, नहीं तो लगभग लगभग पूछा जाता है। और आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे सर्व संख्या का प्रयोग करना बोलता है कि ये सवाल है, सर्व संख्या का प्रयोग करके सवाल को हल करिए। ठीक है, तो इसलिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, और पढ़ाई के साथ बिल्कुल आप लापरवाही मत करिए, क्योंकि समय बहुत कम है और चीज़ें ज़्यादा हैं। 1 घंटे का, जैसा कि पता है कि मैथ के लिए कितना समय मिलता है, मैथ के लिए 1 घंटे का समय मिलता है, 1 घंटे का। और टोटल मार्क्स कितने का रहता है ये, 25 नंबर का रहता है। 25 नंबर में अगर आप 13 नंबर पाए हैं तो आप पास हैं, अदरवाइज आपका बैक लग जाता है। ठीक है, अगर कहीं 11 नंबर, तो इसलिए आप 13 नंबर नहीं 25 नंबर के लिए पढ़िए। ठीक है, 25 नंबर के लिए पढ़िए, जिससे आपका आसानी से हो जाए। चलिए, सर्वसंख्या का प्रयोग करना। देखिए ये लिखा है सरसंख्या का प्रयोग करिए, सवाल दिया है, कह रहा है सरसंख्या का प्रयोग करके सवाल को हल करिए। तो देखिए सरसंख्या का प्रयोग मतलब क्या है, वही सरसंख्या हमारे कौन कौन से हैं जो अभी ये बताया गया है, a+b² a-b, ये सब सारे हमारे कौन से हैं, सरसंख्या a-b, a+b, ये सब क्या है, सर्वसंख्या है। इसी का प्रयोग करके सवालों को लगाना है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल कर रहा है 101, क्या है, 101, 101 का होल स्क्वायर। तो देखिए हम सर्वसंख्या का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 100+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये बन गया आपका, ये इसको मानिए a, इसको मानिए b, यानी a+b का होल स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया, a+b का होल स्क्वायर बन गया है। जब a+b का होल स्क्वायर बन गया तो फॉर्मूला लगा दीजिए, a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, a² प्लस b² का मतलब 1 का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, a का मतलब 100 इंटू b का मतलब 1। हो गया कितना, 100 में जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000, जितना जीरो होता है उसका स्क्वायर होकर लिख दिया जाता है। और प्लस कितना हो गया, 1 हो गया, और प्लस 100 दूनी के 200 हो गया, जोड़ दीजिए, जीरो एक जीरो, जीरो हो गया, फिर जीरो यहाँ नहीं है, फिर जीरो, जीरो हो गया, फिर दो, दो, 3 अंक पे दो, फिर जीरो एक, 10,200, ये आ गया आंसर। सर्व संख्या का हम जब प्रयोग कर दिए तो आंसर आ गया ये। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि 10,200 ही आएगा या कुछ और आएगा, तो इसी 101 का होल स्क्वायर 2 बार गुणा कर दीजिए, 101 का 101 में गुणा कर दीजिए, देखिए मान कितना आता है, एक एक का एक, एक जीरो जीरो, एक एक का एक, जीरो एक का जीरो जीरो जीरो, फिर एक, एक एक का एक, एक जीरो जीरो, एक एक का एक। ठीक, तो बराबर क्या हो जाएगा, एक जीरो, एक एक, दो जीरो एक, देखिए वही चीज आया कि नहीं आया, 10,000। ओ सॉरी, यहाँ यहाँ एक, ये एक इकाई का एक है ना, इसलिए यहाँ एक छूट गया, सॉरी, ये एक रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 10,201 यही आंसर आया, जो कि हमारा इसमें भी आ रहा था। ठीक है, तो लेकिन सवाल ये ऐसे नहीं कहेगा कि ऐसे लगा दीजिए आप आंसर से, नहीं, मतलब वहां पे ये कहेगा कि सर्वसंख्या का प्रयोग करके, जब भी पूछेगा लघु उत्तरी में पूछेगा ये, बहुविकल्पी में नहीं पूछेगा, अति लघु उत्तरी में पूछ सकता है, लघु उत्तरी में पूछ सकता है कि निम्नलिखित का में सर्वसंख्या का प्रयोग करके प्रश्न को हल करिए। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये है 105, 105 का होल स्क्वायर।
ऐसे ही ये भी रहेगा। इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा 100 + 5 का होल स्क्वायर, लगा दीजिएगा ए स्क्वायर, 100 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 ए का मतलब 100, यहाँ देख लीजिए, +2, काट दीजिए, +2 ए का मतलब कितना, 100 + 2 ए, बी, बी का मतलब कितना, 5। बस यही 100 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 100 दूना 200, 200 पंजे 1000, ये हो जाएगा। ऐसे ही 51 वाला तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर में क्या करेंगे, 51 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 + 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक। ऐसे ही आपका 302 है, 302, 300, 300 + 2, 302 का होल स्क्वायर। अगर माइनस का सर्व सम क्या बनाना है तो कैसे करेंगे, अगर सपोज दैट हमको माइनस का सर्व सम क्या बना देना है, कि माइनस का सर्व सम क्या बना है, तो माइनस में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि किसी भी सवाल को जैसे अगर यहाँ दे दिया जाए, अ, जैसे 100 + 5 105 हो गया, अगर माइनस वाला रहे तो मान चलिए जैसे ये है 56, ये कह दे 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 55 - 1, नहीं नहीं सॉरी, 55 - 1 54 हो जाएगा। अगर हाँ जैसे ये 54 दे दे, ठीक है, 54 ही दे दे, 54 का स्क्वायर, तो आप 55 - 1 का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो ये सरसंख्या कौन सा लग जाएगा, ए माइनस बी का सरसंख्या लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें है सरसंख्या का प्रयोग। तो देखिए बस इतना ही था, सरसंख्या में बहुत कुछ नहीं पूछता है। सरसंख्या का प्रयोग हमने बता दिया कि सरसंख्या का प्रयोग करके कैसे सवाल लगाया जाएगा, यही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से सवाल आता है। ठीक है, एक यहाँ सवाल बनता है, और एक बनता है, पूछता है कि सर्वसंख्या का निम्नलिखित में से सर्वसंख्या है, तो ये मान उन रख करके, ये सब मान रख करके आप चेक करके बता सकते हैं कि क्या ये सर्वसंख्या है या सर्वसंख्या नहीं है। बस इतना ही पूछता है, एक नंबर में पूछता है। अगर प्रयोग कर बोलेगा प्रयोग करके लगाइए तो 2 नंबर पूछेगा, और नहीं तो कहेगा निम्नलिखित में सर्वसंख्या है तो 1 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पे, और भी जो सवाल होंगे, जिससे आसानी से आपका 1 नंबर या 2 नंबर का छूटे ना। बिल्कुल सिंपल होता है, हो जाएगा। तो ये सर्वसंख्या हो गया, यानी हम व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसंख्या हम आपको पढ़ा दिए हैं, ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो कंटेंट होगा, नेक्स्ट कंटेंट आपका इम्पोर्टेंट कंटेंट है, क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना है। वहां से हम लोग पढ़ लेंगे कि क्षेत्रफल, सबसे पहले हम पढ़ लेंगे क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है और धारिता क्या है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। क्षेत्रफल वगैरह सबसे पहले हम ये सिंपली करेंगे, सिंपली तरीके से समझेंगे कि क्षेत्रफल है क्या, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, और आयतन क्या है और धारिता क्या है, आयतन और धारिता में क्या अंतर है। ठीक है, इसको हम लोग पहले सिंपली एकदम समझ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद हम सवाल को लगाएंगे, आसानी से सवाल लग जाएगा, वहां से भी प्रश्न आते ही आते हैं आपको। और प्रश्न आते हैं या ना आते वो अलग की चीज होती है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में जो पढ़ाया जाता है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर चूंकि धीरे धीरे स्टैंडर्ड हो जाएगा, तो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर बड़ी ही आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए मैथ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आसानी से होगा सवाल। ठीक है, तब तक के लिए हम अ, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बाय।